आज आर्मी डे से पहले जो सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आर्मी चीफ की, उसके लिए जब जनरल पांडे आए तो उन्होंने कई बातें सामने रखी, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति को उन्होंने स्टेबल बताया, लेकिन इसके साथ ही अनप्रिडिक्टेबल भी, यानी कि कुछ भी हो सकता है। पूर्वोत्तर की सीमा पर खासकर उन्होंने ये जानकारी दी कि चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही ये विश्वास भी दिया कि भारत की सेना समूची सरहद पर चीन को टक्कर देने की स्थिति में इस समय तैनात है। डोकलाम, गलवान और तवांग चीन को 3-3 झटके देने वाला, उसकी दादागिरी को चुनौती देने वाला भारत दुनिया में अकेला मुल्क जो दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे चीन के छक्के छुड़ाए जाते हैं, कैसे चीन को सबक सिखाया जाता है, बताया जाता है कि अगर छेड़ोगे तो बुरी तरह पिटोगे। तवांग में चीन को पीछे खदेड़ने के बाद ये वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे विस्तारवादी चीन को काबू किया जा सकता है। Never has anybody challenged them, and they never ever suffered casualties. For them, it was a very low cost, no cost option. Without doing anything and without suffering any casualties, they were gaining whatever the aims were being achieved. This is the first time that they got the झटका. चीन ताइवान को रोज आंख दिखाता है, लेकिन उसका दोस्त अमेरिका उससे सीधे टकराने से बचता है। जापान के द्वीपों पर चीन घुसपैठ करता है। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाकर चीन अपने छोटे पड़ोसियों पर दादागिरी करता है, लेकिन एक भी देश ड्रैगन को मनमानी करने से नहीं रोकता। डोकलाम से गलवान और फिर तवांग, हिंदुस्तान को दुनिया ने न सिर्फ चीन को रोकते हुए देखा, बल्कि भारत चीन की कमजोर नस को दबाने का मंत्र दुनिया को सिखा रहा है। भारत चीन की फितरत जानता है, इसीलिए एलएसी पर हर दिन हर पल उसकी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। भारतीय सेना नए नए हथियारों से लैस हो रही है। चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ मनोज पांडे ने ऐलान किया कि भारत चीन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। नई दिल्ली में 15 जनवरी को मनाए जाने वाले आर्मी डे से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, देश की उत्तरी सीमाओं पर हालात काबू में, लेकिन अप्रत्याशित है, यानी यहाँ हालात कभी भी बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें 7 बेहद गंभीर मुद्दों में से 5 को हल करने में कामयाबी मिली है। सैन्य और राजनयिक दोनों लेवल पर बातचीत भी जारी है। The larger picture is that we have demonstrated our will to strike. Again, whether we struck the number of casualties, the number of terrorists who were killed is not important. The fact is that we have said that if you do something to us, we will do something to you. बड़ी बात यह है कि सेना प्रमुख ने चीन का नाम नहीं लिया। आर्मी चीफ ने दूसरी अहम बात ये कही कि एलएसी की मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए हो रही किसी भी कोशिश को नाकाम करने में सेना सक्षम है। इसके लिए उनके पास मजबूत सेना और हथियार मौजूद है। Firm and resolute manner with our soldiers who are deployed along the LAC. I think we have been able to maintain a very robust defensive posture and prevent any attempts from our adversary to unilaterally change the status quo in a firm and resolute manner. महामारी के बाद जिस तरह से चीन ने एलएसी पर धोखा दिया, उसके बाद से इंडियन आर्मी किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में भारतीय सेना को प्रलय मिसाइल से लैस करने का फैसला किया गया, जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों को पुख्ता करेगा। पिछले साल 15 दिसंबर को देश की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल 5500 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को सफलता से तबाह किया। इसके अलावा पिछले साल धनुष और निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करके चीन को भारत ने अपनी ताकत दिखा दी।
चीन के खिलाफ ये तैयारी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। भारत LAC से लगी सीमा पर लगातार सड़क, हाईवे और टनल का जाल बिछा रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर कम से कम समय में दुर्गम इलाकों में सेना को तैनात किया जा सकेगा। In terms of the numbers, I would say there has been slight increase in the number of troops that we find opposite our eastern command, but we are keeping a close watch on the movements, activities there with all the surveillance resources. भारत और चीन के बीच 4056 किलोमीटर की लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। साल 2017 में चीन ने डोकलाम में घुसपैठ की, भारत ने यहाँ उसे सड़क बनाने से रोक दिया और 80 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रही। इसके बाद मई 2020 में कोरोना महामारी के बीच चीन की सेना LAC के पश्चिमी सेक्टर में आकर बैठ गई। इसके बाद पिछले साल 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हाथापाई हुई। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। Does not come to the fore is as to what has happened or what infrastructure has developed on our side. You are also aware of the frontier highway measuring total of 1800 kilometers, which will connect the various valleys, especially in the state of Arunachal Pradesh, is something which the plan has been re-energized, the funding has been assigned. लेकिन भारत हर मन से चीन को आईना दिखा रहा है। चीन का नरम पड़ना ही बताता है कि भारत की तैयारियों के नतीजे मिलने लगे हैं। ग्राउंड सिचुएशन आपके पक्ष में जाए तो आपकी डिप्लोमेसी और मजबूत होती। तो उसके बाद जो भी उनके साथ जो बातचीत जो हो रही है और उसके कुछ परिणाम निकले हैं, पूरे नहीं निकले, अभी भी बातचीत जारी है। इसीलिए निकले हैं क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है। पिछले साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सम्मेलन जिस तरह से इस अहम मंच पर गलवान झड़प में शामिल रहे चीनी सेना के कमांडर कुई फाबाओ को बुलाया गया। उसने चीन के खतरनाक मंसूबों को सबके सामने लाकर रख दिया है। इसीलिए हिंदुस्तान चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।